प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की भलाई हमारे जीवन में लगातार बड़े कार्य करने पाए। आज का एक आशीष और अनुग्रह वाला वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय और 13वें वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय और 13वें वचन को देखिए, वहां पर लिखा है, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने इस 10 कुंवारियों का दृष्टांत देते समय इस दृष्टांत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जागते रहना है, अपने आप को तैयार रखना है और परमेश्वर की उस आगमन के लिए हर प्रकार से तैयारी अपने आप को करना। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज्य किसके समान होगा, यानी परमेश्वर का राज्य किसके समान होगा कर इस 10 कुंवारियों के एक दृष्टांत को कहा। इस 10 कुंवारियों के दृष्टांत के इस 13वें वचन में ये पूरे दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, इसके बारे में लिखा हुआ है। वचन इस प्रकार से मतलब, इसीलिए जागते रहो। हर एक व्यक्ति जो मसीह को अपनाया है, जो मसीह के पथ चिन्हों पर चलता है, वो हर एक व्यक्ति के जीवन में जागते रहना, ये शारीरिक नहीं परंतु आत्मा में जागते रहने की बातों को करता है। हर एक वो व्यक्ति जो अपनी आत्मा में लगातार जागते रहने की आवश्यकता है। अगर वो अपनी आत्मा में जागते रहेंगे तो परमेश्वर की उस आगमन की सारे चिन्हों के ऊपर वो ध्यान को केंद्रित करेंगे, वो ध्यान को लगाएंगे। इसीलिए हर एक वो मसीह व्यक्ति आत्मा में जागते रहने की आवश्यकता है। परंतु परमेश्वर ने केवल जागते रहने के साथ साथ उस जागते रहने का कारण को भी बताया कि क्यों हमें आत्मा में लगातार जागते रहने की आवश्यकता है। तो लिखा है, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, मनुष्य का पुत्र उसका आगमन कब होगा, उसका दिन को हम नहीं जानते, उस घड़ी को हम नहीं जानते। इसका मतलब उस दिन और उस समय के बारे में हम नहीं जानते हैं। इसी के लिए हमें आत्मा में जागते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उस दिन को हम नहीं जानते, उस घड़ी को हम नहीं जानते। और इसी के लिए हर एक व्यक्ति को जो मसीह को अपनाकर अपने जीवन में चलते हैं, उन हर एक व्यक्ति के जीवन में उस परमेश्वर के आगमन के दिन के लिए तैयार रहना है, परमेश्वर के उस आगमन की घड़ी के लिए तैयार रहना है। क्योंकि वो तैयार रहने वाला व्यक्ति या जो मसीह के लिए तैयार है, आत्मा में जो तैयार है, ऐसा ही व्यक्ति उस आगमन में, परमेश्वर की उस आगमन में चला जाएगा। इसी के लिए बड़ी सतर्कता के साथ हमें जीवन को बिताना है, जागते रहना है आत्मा में, ताकि हम उस परमेश्वर की उस बातों को समझ पाए, परमेश्वर के उस गूढ़ रहस्य को समझ पाए, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करें। आज सवेरे के समय में आत्मा में जागते रहने के लिए हम अपने जीवन को सौंपने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।